हेलो बच्चों, आज मैं आपको साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में एक और एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रही हूँ और इसे मैं पूरा अच्छा से आपको समझाऊंगी भी। आप साइंस में पढ़ते होंगे फंगस के बारे में, तो आज इसका एक प्रैक्टिकल मैं करके दिखाती हूँ, फिर मैं इसका वैज्ञानिक कारण वगैरह आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक रोटी लिया है। अब इस रोटी में फंगस कैसे लगेगा, इसके लिए क्या करना होगा, चलिए मैं समझाती हूँ। तो इस रोटी को बच्चों हम लोग को इसमें रखना है और इससे ढक देना है। इसे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहाँ इसे मैंने इस छोटे से कटोरे में रख दिया है और इससे मैं इसे ढक दूँगी और इसे हमें किसी नमी वाले जगह पे रखना है, जहाँ पे कि इसको हवा पानी धूप कुछ भी ना मिले, नमी वाली जगह पे रखना है। तो इसे हम ढक के 2 से 3 दिन में ही इसमें फंगस आ जाएगा। 2 से 3 दिन के लिए हम लोग इसे रख देंगे। तो बच्चों, आज तीसरे दिन मैं इसे ले आई हूँ। अब आपके सामने इसे मैं खोल के देखती हूँ कि इसमें फंगस आया या नहीं। तो ये देखिए बच्चों, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से इस रोटी में, चपाती में फंगस आ चुका है। चलिए मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, चारों तरफ से देखिए ये किस तरह का इसमें फंगस आ चुका है। अब बच्चों, जानने वाली बात है, यानी कि वैज्ञानिक कारण इसका क्या है, ये जानने वाली बात है कि ये फंगस इस पर कैसे आया और क्यों आया। तो चलिए इसे मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा विस्तार से डिटेल से समझाती हूँ। बच्चों, रोटियों पर जो फंगस लगता है, यानी कि कवक भी इसे कहते हैं, इसके लगने का मुख्य कारण हवा में मौजूद फंगस के बीजाणु यानी कि स्पोर्स होते हैं। ये बीजाणु रोटी के संपर्क में आकर नमी और तापमान की अनुकूल स्थिति में अंकुरित होते हैं, यानी कि जर्मिनेट होने लगते हैं और फिर फंगस के रूप में ये दिखाई देने लगते हैं। मुख्य रूप से फंगस को बढ़ने के लिए नमी, गर्मी और भोजन जैसे कि रोटी, ब्रेड, चावल, गेहूं की आवश्यकता होती है। रोटी में मौजूद स्टार्च और अन्य पोषक तत्व फंगस के लिए भोजन का काम करते हैं, जिससे वह बढ़ता है। फंगस को जीवित रहने और बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। जब ये सभी कारक अनुकूल होते हैं तो फंगस रोटी पर यानी कि भोजन पर तेज़ी से फैलने लगता है, जिससे कि वह खाने योग्य नहीं रह जाती है। इसलिए कभी भी फंगस लगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। इससे तबीयत व्यक्ति की खराब हो सकती है और जानलेवा भी हो सकता है। बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में आपने एक और एक्सपेरिमेंट सीखा फंगस के बारे में और काफ़ी अच्छा से आज के क्लास में आप फंगस के बारे में समझ भी गए होंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ, आपको पढ़ाने, आपको समझाने। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।